वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई सेट नंबर 7 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे श्री क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको हर एक दिन जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जाता है उसका वहाँ पर सेट भी रहेगा, जो कि आंसर के साथ रहेगा। वहाँ से आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, पांचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? ऑप्शन ए N, ऑप्शन बी AS, ऑप्शन सी SB और ऑप्शन डी BI। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी BI। साथ ही यहाँ से एक चीज और जान लीजिए कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग है। यह बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को कि 2 तार किसी विद्युत सेल के 2 सिरों से संयोजित है। इन तारों को नीचे दिए गए दर्बों में से एक के बाद दूसरे में डुबाया गया है। नीचे दिए गए किन प्रकरणों में पास में रखी दिक् सूचक सुई विक्षेपण दर्शाएगी? ऑप्शन ए है, 1 में दिया हुआ है किरोसिन, 2 में दिया हुआ है आसूत जल, 3 है हमारा लवण का विलयन और 4 है हमारा चीनी का विलयन। तो यहाँ पे ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी में है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3 और 1। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात केवल 3, लवण का विलयन। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और इनके नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपको नाम दिया हुआ है और सूची 2 में उसका लैटिन नाम दिया हुआ है। तो ए में है जैसे चांदी, तो चांदी को किससे डिनोट किया जाता है? तो चांदी को AG से डिनोट किया जाता है। सोना का किससे डिनोट किया जाता है? तो सोना को AU से डिनोट किया जाता है। पारा को HG से डिनोट किया जाता है और सीसा को PB से डिनोट किया जाता है। तो इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का हो रहा है 2, B का हो रहा है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन B। नेक्स्ट है हमारा मानव समूह संबंधित है। ऑप्शन ए, यह क्लास को डाटा में वर्ग प्राइमेट से। ऑप्शन बी है यह फाइलम को डाटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से। ऑप्शन सी है यह फाइलम मेमिलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से और ऑप्शन डी है यह फाइलम को डेटा के अंतर्गत क्लास मेमिलिया से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव जो है वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है यह फाइलम को डाटा के अंतर्गत क्लास मेमिलिया से। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? ऑप्शन ए डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी फाइलियारिसिस, ऑप्शन सी निंद्रालु व्याधि और ऑप्शन डी मलेरिया। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, तो मच्छर से नहीं फैलती है। तो क्या हो जाएगा? निंद्रालु व्याधि अर्थात क्या हो गया? निंद्रा रोग। निंद्रा रोग यह किससे होता है? तो यह प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। शेष जो सभी किससे होता है? तो ये सभी मच्छर से होने वाले रोग हैं। भारत में मानक समय उस मानक यामनोत्तर रेखा के आधार पर नियत किया गया है, गुजरती है। ऑप्शन ए पुरी से, ऑप्शन बी कोवलम से, ऑप्शन सी द्वारका से और ऑप्शन डी है हमारा इलाहाबाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद से। अब देखिए इलाहाबाद में कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है, नैनी के पास से गुजरती है। यह जगह का नाम है। साथ में यह भी बात को जान लीजिए कि विश्व को क्या किया गया है? तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है, बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भूप्रपट्टी के अंतर्गत सेलमूल का शीतलन घनीभूत से बनती है। ऑप्शन ए अवसादी चट्टानें, ऑप्शन बी पतालीय चट्टानें, ऑप्शन सी ज्वालामुखी चट्टानें,
और ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टाने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पातालीय चट्टाने। ठीक है, एक चीज यहाँ से हम लोग यह भी जानेंगे कि अगर पूछा जाएगा कि भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में जो है कौन सा चट्टान है, तो यहाँ पर भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो क्या है, बेसाल्ट चट्टान है। नेक्स्ट है हमारा कि कपासी वर्षा मेघों से गिरने वाली बर्फ की दृढ़ गोलियां को कहते हैं। ऑप्शन ए हिम, ऑप्शन बी पाला, ऑप्शन सी ओला और ऑप्शन डी कुहरा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी ओला। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। ऑप्शन ए बाब अल मेंडब जलमड्रू से, ऑप्शन बी हार्मुज जलमड्रू से, ऑप्शन सी मेसिना जलमड्रू से और ऑप्शन डी पाक जलमड्रू से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मुज जलमड्रू से क्या जुड़ा हुआ है, तो ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी जुड़ी हुई है। जैसे यहाँ बाबा अल मेंडब है तो इनके इस यह जो है बार बार पूछा जाता है, तो यह किसको जोड़ता है, तो लाल सागर एवं अरब सागर को जोड़ता है, अरब सागर को जोड़ता है। ठीक है, उसी तरह जैसे है मेसिना जलमड्रू, तो यह किसको जोड़ता है, तो यह इटली और सिसिली द्वीप को जोड़ता है। और पाक जलमड्रू जो है यह क्या है, तो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को आपस में जोड़ता है, और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बंबई, ऑप्शन सी मद्रास और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली का। और दिल्ली कहाँ स्थित है, तो दिल्ली जो है रायसीन की पहाड़ी पर स्थित है, रायसीन हिल्स पर स्थित है दिल्ली शहर। दो विशाल भू क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकीर्ण भूभाग कहलाता है। ऑप्शन ए प्रायद्वीप, ऑप्शन बी जलमड्रूमत, ऑप्शन सी खाड़ी और ऑप्शन डी है हमारा स्थल संयोजक। तो दो विशाल भूभाग को जोड़ने वाला जो अत्यंत संकीर्ण भूभाग है वह स्थल संयोजक कहलाता है। वलित पर्वतों के बनने का कारण है। ऑप्शन ए भूखंड का ऊर्ध्वाधर उठान, ऑप्शन बी ज्वालामुखी सक्रियता, ऑप्शन सी क्षैतिज तनाव बल और ऑप्शन डी हमारा क्षैतिज संपीड़न बल। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी क्षैतिज संपीड़न बल। नेक्स्ट है हमारा कि पुष्यवूति वंश के संदर्भ में विचार कीजिए। एक है पुष्यवूति वंश के प्रारंभिक राजधानी कन्नौज थी। दो है हमारा पुष्यवूति वंश प्रभाकर वर्धन के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। ऑप्शन 3 है मेरा कि हर्षवर्धन के सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था। और 4 में है हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में पराजित किया था। तो इसमें हमको सही कथन को चुनना है। तो सही कथन कौन कौन है, 3 और 4 की हर्षवर्धन ने सर्वप्रथम प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन किया था, और दूसरा है हमारा कि हर्षवर्धन ने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को 629 ईस्वी में हराया था, अर्थात ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे हम लोग का कि दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली को अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा के नाम से जाना गया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है हमारा इल्तुतमिश। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। कभी कभी यहां से यह भी प्रश्न पूछता है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था 1506 ईस्वी में। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के समय, ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के समय, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात हुए संघर्षों के दौरान और ऑप्शन डी हमारा 1906 के कांग्रेस अधिवेशन के समय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम विश्व युद्ध के समय में हुआ था।
तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि होम रूल लीग का स्थापना हुआ कब था। तो इसका स्थापना हुआ था अप्रैल 1916 में, और इसका स्थापना कौन किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक किए थे, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से था। ऑप्शन बी हमारा, सातवां संविधान संशोधन 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तित से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। और ऑप्शन डी है हमारा कि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में लाया गया जो बांग्लादेश की भूमि हस्तांतरित से संबंधित है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, यह क्या है? सही नहीं है। सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन परिवर्तन से संबंधित नहीं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लंबाई है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लंबाई है। ऑप्शन ए माइक्रोन, ऑप्शन बी 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन सी 0.04 माइक्रोन और ऑप्शन डी हमारा 0.004 माइक्रोन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 0.4 माइक्रोन। तो बैगनी रंग का जो तरंग का लंबाई होता है वो कितना होता है? तो 0.4 माइक्रोन होता है। जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो ऑप्शन ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, ऑप्शन बी, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, ऑप्शन सी, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है और ऑप्शन डी, यह संकुचित हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है। ठीक है, तो ऋग्वेद का संबंध किससे था? तो कोष्टकी ब्राह्मण से था। उसी तरह सामवेद का संबंध किससे है? तो पंचविश ब्राह्मण से है। यजुर्वेद का संबंध है शतपथ ब्राह्मण से और अथर्ववेद का संबंध है गौपद ब्राह्मण से। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए का हो रहा है 3, बी का हो रहा है 4, सी का हो रहा है 1 और डी का हो रहा है 2। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा कि किस परमार राजा ने स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए सियक, ऑप्शन बी मंजू, ऑप्शन सी भोज और ऑप्शन डी उदादित्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी उदादित्य। राजा साहू को प्रथम पेशवा कौन था? राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी बालाजीराव प्रथम और ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट है हमारा कि नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं निम्नलिखित में से किस एक्ट में थी? ऑप्शन ए पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी 1813 का चार्टर, ऑप्शन सी है 1833 का चार्टर एक्ट और ऑप्शन डी है हमारा 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 का चार्टर एक्ट में नियुक्तियों में भेदभाव समाप्त करने की धाराएं का वर्णन किया गया है। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी बर्मा, ऑप्शन सी सिंगापुर और ऑप्शन डी रूस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन से लिया गया था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी लाहौर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लाहौर में लिया गया था। अच्छा, इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी,
गोपाल कृष्ण गोखले 1905। ऑप्शन बी रामकृष्ण मठ स्वामी विवेकानंद 1887। ऑप्शन सी गदर पार्टी लाला हरदयाल परमानंद काशीराम 1913। और ऑप्शन डी है हमारा पूना सार्वजनिक सभा फिरोज शाह मेहता 1870। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी जो है यह क्या है, तो यह गलत दिया हुआ है। पूना सार्वजनिक सभा यह इसका कौन किए थे, तो एमजी रानाडे किए थे। एमजी रानाडे कब किए थे, तो 1870 में ही किए थे। ईस्वी ठीक रहने दिया और बीच वाला को बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पांच नदियों का प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा और ऑप्शन डी गुजरात। तो पांच नदियों का प्रदेश पंजाब को कहा जाता है। इसका नाम से ही अर्थ स्पष्ट होता है, पंजाब। निम्नलिखित में से संसद की वित्तीय समिति कौन कौन सी है? ऑप्शन ए लोक लेखा समिति, ऑप्शन 2 है हमारा कि प्राक्कलन समिति और 3 में हमारा सरकारी उपक्रम समिति। तो यह तीनों जो है क्या है, तो संसद की वित्तीय समिति है। अर्थात क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। वेदर प्रॉब्लम के कारण गला जो है थोड़ा फंस गया है, तो बहुत जल्द जैसे ही ठीक होगा तो फिर आपको क्लियर और स्पष्ट वॉइस सुनाई देगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यदि किसी राज्य विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो यहाँ चुनाव नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय इस चुनाव में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ऑप्शन सी है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। और डी हमारा कोई प्रत्याशी यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि भारतीय संविधान के अनुसार 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की रीति प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है हमारा कि बद्रीनाथ किस नदी तट पर बसा है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी अलकनंदा और ऑप्शन डी रामगंगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा में। तुम बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम से हुआ है? ऑप्शन ए हिमानी, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी सागरीय और ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सागरीय। वर्ष 2002 में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए केप टाउन, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी पोर्ट एलिजाबेथ और ऑप्शन डी डरबन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट है हमारा कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी बेल्जियम और ऑप्शन डी हमारा स्विट्जरलैंड। तो कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो बेल्जियम को कहा जाता है। किसी 2L धारिता में के जार में 500 ml सरसों का तेल भरा है, यह तेल दाब आरोपित करेगा। ऑप्शन ए केवल अधोमुखी दिशा में, ऑप्शन बी केवल ऊपरी मुखी दिशा में, ऑप्शन सी सभी दिशाओं में और ऑप्शन डी हमारा केवल तिरछे व प्रासव दिशाओं में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि सभी दिशाओं में। नेक्स्ट है हमारा जब प्रकाश वायु से पानी में गमन करता है तो प्रकाश के लिए नीचे दिया गया कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए इसके वेग में वृद्धि होती है, ऑप्शन बी इसकी आवृत्ति में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी इसकी तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों में वृद्धि होती है और ऑप्शन डी हमारा इसकी जो है तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इसकी तरंगदैर्घ्य और वेग दोनों में कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रणों के समुच्चय को निरूपित करता है? ऑप्शन ए वायु, चीनी, दूध, CO2 समुद्र का पानी। ऑप्शन बी है हमारा कि वायु, दूध, साबुन का झाग,
मृदा, समुद्र का पानी। ऑप्शन सी है हमारा CO2 वायु, मृदा, समुद्र का पानी। और ऑप्शन डी है दूध, समुद्र का पानी, साबुन का झाग और चीनी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वायु, दूध, साबुन का झाग, मृदा और समुद्र का पानी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए विलयन, ऑप्शन बी कोलाइडल अवस्था, ऑप्शन सी गैसीय अवस्था और ऑप्शन डी है ठोस अवस्था। तो पौधे मृदा से जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कैसे करते हैं? तो विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो भारत में सभी राज्यों में समुद्र तट का जो लंबाई है वो सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51B, ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 घ और ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का ख में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया और वर्तमान में अगर मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए तो इसका संख्या है 11 और मौलिक कर्तव्य जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। हीरे की खनिजीय बनावट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए जस्ता, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी कार्बन। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन। हीरा जो है वो कार्बन का ही पार्ट है, या अगर आप बोल रहे तो हीरे का खनिजीय बनावट किससे है? तो कार्बन से मैच करता है। फास्टैग का आशय क्या है? ऑप्शन ए त्वरित वाहन परिचालन की सुविधा, ऑप्शन बी टोल टैक्स के कैशलेस भुगतान की व्यवस्था, ऑप्शन सी ATM के जरिए त्वरित भुगतान की विशिष्ट व्यवस्था और ऑप्शन डी हमारा बीमा कंपनियों से बीमित राशियों के त्वरित भुगतान का व्यवस्था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि टोल टैक्स की कैशलेस भुगतान का व्यवस्था। नीचे दिया गया कौन सा कथन किसी ज्वाला के सबसे बाह्यतम अर्थात नीले क्षेत्र से संबंध में सही है? ऑप्शन ए इसका ताप नहीं मापा जा सकता है, ऑप्शन बी इसका ताप लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है, ऑप्शन सी इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है और ऑप्शन डी इसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इसका ताप 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी निकेल, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लोहा का। विद्युत धारा को मापने के लिए काम आने वाला उपकरण का नाम क्या है? ऑप्शन ए बेरोमीटर, ऑप्शन बी अल्टीमीटर, ऑप्शन सी अमीटर और ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो विद्युत धारा को मापने का जो उपकरण काम में आता है वो कौन सा है? तो अमीटर है। माइका अर्थात अब्रक किस काम में लाई जाती है? ऑप्शन ए भट्टियों की ईंट के निर्माण में, ऑप्शन बी विद्युत उद्योग में, ऑप्शन सी फौलाद उद्योग में, ऑप्शन डी है हमारा कि शीशे व मिट्टी के बर्तन उद्योग में। तो माइका का प्रयोग जो है विद्युत उद्योग में किया जाता है। हैजा का क्या कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी फफूंद और ऑप्शन डी शैवाल। तो हैजा का कारण है जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी कोयला गैस और ऑप्शन डी है हमारा उत्पादक गैस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कोयला गैस। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हो जाता है। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी एकक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो पृथ्वी का केंद्र का जब बात किया जाए तो वहां गुरुत्व का वैल्यू कितना हो जाता है, मान तो 0 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इंद्रधनुष 2.0 क्या है। ऑप्शन ए, 8 बीमारियों से बचाव के किस सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा कृषकों को जैव उर्वरकों से अधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संचालित सरकार का एक सघन अभियान। ऑप्शन सी, देश की बहुरंगी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित एक प्रदर्शनी का नाम। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि 8 बीमारियों से बचाव के किस केंद्र सरकार द्वारा देश भर में संचालित सघन अभियान। नेक्स्ट है हमारा ओजोन परत का कार्य क्या है। ऑप्शन ए, सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचाने से रोकती है। ऑप्शन बी, विकिरण को पृथ्वी से पलायन करने से रोकती है, इस प्रकार इसे उष्ण रखती है। ऑप्शन सी, यह वर्षा के लिए आवश्यक होती है। ऑप्शन डी, यह सूर्य की हानिप्रद परावैंगनी किरणों को फिल्टर करती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि सूर्य की हानिप्रद अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है। नेक्स्ट है हमारा कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन ए, तृतीय। ऑप्शन बी, चतुर्थ। ऑप्शन सी, पंचम और ऑप्शन डी, षष्टम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, षष्टम है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। 2 है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम क्रिस्प मिशन द्वारा सरकार के लिए संविधान भारतीय द्वारा बनाया जाएगा, यह स्वीकार किया। ऑप्शन 3, संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के 7 सदस्य भाग लिया था। और 4 है कि संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था। सही कथनों का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ कथन 1 और 4। यह सही है कि भारत में संविधान सभा का विचार M.N. राय ने सर्वप्रथम 1934 में दिया था। और दूसरा सही कथन क्या है, तो संविधान सभा का कुल 11 सत्र हुआ था, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष इन सभी में से कौन थे। ऑप्शन ए, M. राधाकृष्णन। ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, सचिनानंद सिन्हा। और ऑप्शन डी, B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कि संविधान सभा का जो है अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन बने थे, तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ऑप्शन ए, अकबर। ऑप्शन बी, बाबर ने। ऑप्शन सी, जहांगीर ने। और ऑप्शन डी, औरंगजेब ने। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी किया। ऑप्शन ए, भारत। ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी, जर्मनी। और ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन का संबंध पंचायत राज एवं नगर पालिका संस्था से है। ऑप्शन ए, 106वां। एक में है हमारा 106वां, 2 है हमारा 100वां और 3 है हमारा 73वां और 4 है 74वां। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। यह 73वां और 74वां का जो संबंध रहा है वो किससे रहा है, तो पंचायत राज और नगर पालिका से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 दोनों। पहाड़ के ढलानों पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है। ऑप्शन ए, धान।
ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी मूंगफली और ऑप्शन डी आलू। तो पहाड़ की ढलानों पर खास करके क्या उगाया जाता है, तो चाय का फसल होती है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। यह क्वेश्चन काफी वीवीआई है। ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी बेगूसराय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मुंगेर, बेगूसराय और भागलपुर यह तीनों का सीमा क्या करती है, तो गंगा से स्पर्श करती है, अर्थात इनमें से कोई नहीं। मिर्जा गालिब किसके समय में थे। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी बहादुर शाह द्वितीय के और ऑप्शन डी शाहजहां के। तो मिर्जा गालिब जो थे वो किसके समय के थे, तो बहादुर शाह द्वितीय के समय के थे। सुंगोली की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए अप्रैल 1816 में, ऑप्शन बी मार्च 1716 में, ऑप्शन सी मार्च 1816 में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1816 में। केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदनों में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बांटा गया। ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, ऑप्शन बी है इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी मार्ले मिंटो सुधार 1909 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के द्वारा जो है इसको 2 परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद को 2 सदन में बांटा गया था, लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान सभा का सृजन किया गया था। ऑप्शन ए शिमला सम्मेलन 1945 द्वारा, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा, ऑप्शन सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा और ऑप्शन डी है हमारा क्रिप्स प्रभाव 1942 द्वारा। तो भारत में संविधान सभा का जो सृजन हुआ था वो हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो अभी हम लोग को नहीं है वाले को खोजना है। एक में हमारा राज्य में राज्यपाल पद 155वें अनुच्छेद में वर्णित है। 2 है हमारा राष्ट्रपति पद 52 में वर्णित है, उपराष्ट्रपति 63 में और प्रधानमंत्री 74 में। तो यह सभी सही हैं। बी, सी और डी यह तीनों का जो है अनुच्छेद इसी में वर्णित है, जबकि राज्यपाल वाला गलत है, अर्थात क्या हो जाएगा हमारा कि राज्यपाल का 155 यह गलत है। हम लोग को नहीं है वाला खोजना है, तो यह गलत वर्णित किया है। शेष सभी हमारे सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एक गैलन यूएस गैलन का मान है। ऑप्शन ए 3.785 लीटर, बी है हमारा 2.965 लीटर, सी हमारा 6.001 लीटर और डी है हमारा 4.546 लीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 3.785 लीटर। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस के लिए चुना। ऑप्शन ए 3 सितंबर 1946, ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 16 मई 1946 और ऑप्शन डी 4 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में जाना जाता है, कार्रवाई दिवस, ठीक है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापी जाती है। ऑप्शन ए बाइट्स, ऑप्शन बी अक्षरों की गिनती, ऑप्शन सी शून्यों की गिनती और ऑप्शन डी बिट्स। तो कंप्यूटर में किसी शब्द का लंबाई जो है वो बिट्स से नापा जाता है। सागर सम्राट है भारत का प्रथम। ऑप्शन ए व्यापारिक जलयान, ऑप्शन बी मालवाहक जलयान, ऑप्शन सी मोबाइल ऑफ शॉर्ट डीलिंग प्लेटफॉर्म और ऑप्शन डी स्वदेश निर्मित नौसैनिक जलयान। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मोबाइल ऑफ शॉर्ट डीलिंग प्लेटफॉर्म। गुलाबी क्रांति का संबंध है। ऑप्शन ए झींगा उत्पादन से, ऑप्शन बी मछली उत्पादन से, ऑप्शन सी गुलाब उत्पादन से और ऑप्शन डी है सेब उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा
उत्पादन से। किसी फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? किस फल में लोहे की मात्रा सबसे अधिक है? ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन बी लीची, ऑप्शन सी सेब और ऑप्शन डी केला। तो अगर बात किया जाए सर्वाधिक मात्रा में किस फल में किस फल में सर्वाधिक मात्रा में लोहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी केला में। बिना मिट्टी के पौधे के विकास एवं वृद्धि की पद्धति कहलाती है? ऑप्शन ए डायनामिक्स, ऑप्शन बी एयरोपोनिक्स, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स और ऑप्शन डी है कार्बनिक खेती। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए एंजल्स, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी टॉलस्टॉय और ऑप्शन डी ओवरटोवन। तो वार एंड पीस जो है टॉलस्टॉय की रचना है। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी नाविक और ऑप्शन डी है हमारा सिपाही। तो गैरीबाल्डी जो था यह क्या था? तो यह एक नाविक था, ऑप्शन सी। संस्कृत प्रत्येक समाज की एक डैश अवधारणा है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी क्रियात्मक, ऑप्शन सी क्रियाशील और ऑप्शन डी नैतिक। तो संस्कृत प्रत्येक समाज की क्या है? सार्वभौमिक अवधारणा है। राजनीति के धार्मिक आधार से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए धार्मिक आधार पर राजनीति करना, ऑप्शन बी राजनीति की नैतिक जिम्मेदारी से निर्वहन करना, ऑप्शन सी प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना और ऑप्शन डी वैचारिक सद्भाव। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्येक राजनीतिक कृत्य को नैतिक कसौटी पर कसना। जिला साख योजना बनाई जाती है? ऑप्शन ए लीड बैंक के अंतर्गत, ऑप्शन बी नाबार्ड के अंतर्गत, ऑप्शन सी जिला पंचायत के अंतर्गत और ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक के अंतर्गत। तो जिला साख योजना जो होता है वो लीड बैंक के अंतर्गत बनाई जाती है। वह पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए कार्बन चक्र, ऑप्शन बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र और ऑप्शन डी सल्फर चक्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 15 दिसंबर, ऑप्शन सी 22 दिसंबर और ऑप्शन डी 14 मार्च। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 14 मार्च। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2023 में जारी दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन भारतीयों को शामिल किया है? ऑप्शन ए एस राजामौली, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एस राजामौली और शाहरुख खान दोनों को सम्मिलित किया गया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 10 या अधिक बार तिरंगा फहराने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए के.वी. साजी, ऑप्शन बी नवीन चावला, ऑप्शन सी रसीम शुक्ला और ऑप्शन डी गोविंदा राजालू चिंताला। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा के.वी. साजी। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी ओम प्रकाश और ऑप्शन डी नवीन चावला। तो भारत के नए जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो राजीव
कुमार बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी अरुण सिन्हा और ऑप्शन डी अनिल कुमार लाहौरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी। अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन ए शशि थरूर, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रसिकन बॉन्ड और ऑप्शन डी अमीश त्रिपाठी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए शशि थरूर ने। आईपीएल के किस टीम का हिस्सा रहते हुए अंबाती रायडू ने आईपीएल से संन्यास की घोषणा की? ऑप्शन ए सीएसके, ऑप्शन बी एमआई, ऑप्शन सी आरसीबी और ऑप्शन डी एसआरएच। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सीएसके। कर्नाटक विधानसभा का पहला मुस्लिम स्पीकर मई 2023 में किसे चुना गया? ऑप्शन ए डॉक्टर बी जेड जमीर अहमद खान, ऑप्शन बी है, यहाँ पर डायरेक्ट जान लीजिए, कर्नाटक विधानसभा में का पहला मुस्लिम स्पीकर जो है किसे चुना गया? तो यूटी खादर को चुना गया है, यूटी खादर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मई 2023 में किन दो शहरों के बीच में चलाई गई? ऑप्शन ए गुवाहाटी ईटानगर, ऑप्शन बी कोलकाता गुवाहाटी, ऑप्शन सी गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी और ऑप्शन डी न्यू जलपाईगुड़ी ईटानगर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी। देश का नया कानून एवं न्याय मंत्री मई 2023 में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल, ऑप्शन बी केसी वेणुगोपाल, ऑप्शन सी किरण रिज्जू और ऑप्शन डी डी के शिव कुमार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अर्जुन राम मेघवाल को। नेक्स्ट है हमारा कि मई 2023 में जापान में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन भारत की ओर से भाग लिया। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी पीयूष गोयल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किरण रिज्जू, ऑप्शन बी विजय केशव गोखले, ऑप्शन सी विजय मोहन क्वात्रा और ऑप्शन डी एस जयशंकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी एस जयशंकर। जर्मन पीस प्राइज 2023 किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी रसिकन बॉन्ड, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी भवानी देवी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सलमान रुश्दी को। वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कैमरन ग्रीन, ऑप्शन बी शाही होप, ऑप्शन सी हेटमायर और ऑप्शन डी है फकर जमा। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी शाही होप। वर्ष 2022 का विजेंदर T20 अंतर्राष्ट्रीय का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है हमारा सुवन गिर और ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है हम लोग का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पे है? ऑप्शन ए अजिंक्य रहाणे, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी रोहित शर्मा और ऑप्शन डी है चेतेश्वर पुजारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 7 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अब जो है आपका प्रत्येक दिन एक सेट आएगा, जो कि एक दिन आएगा आपको बिहार एसआई का और दूसरे दिन आएगा बिहार एसएससी का। अल्टरनेट करके डेली सेट प्रोवाइड होगा और आप लोग जो है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।